गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 का पार्ट 2, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट, लैंथेनाइड तत्वों का रसायन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल के 7th पीरियड में जो थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 के जो ये 14 तत्व हैं, इनको या इन 14 एलिमेंट्स को हम एक्टिनाइड एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके 3 बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं। जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनके जो 5f ऑर्बिटल होते हैं वो आंशिक भरे हुए या पार्शियली फील्ड रहते हैं 1 से लेकर 14 तक। एक्टिनाइड्स में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश से 2 पूर्व कोश में पाया जाता है, जैसे 5f, 6d, 7s। तो कहां पाया जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन? इसमें 5f में। इन एक्टिनाइड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AC से। इन्हें हम सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड। इसमें भी इलेक्ट्रॉन f कक्षक में भरे जाते हैं, इसलिए इसे हम F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनाइड्स का पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि जो ये 5f और 6d है, इनके मध्य जो एनर्जी ऊर्जा का जो भी गैप होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली 5f से 6d तथा 6d से 5f में इजीली इंटरचेंज हो सकते हैं। वो उसके किस पर डिपेंड करता है? उसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट एक्टिनाइड्स को 14 एलिमेंट है, दैट स्टार्ट फ्रॉम थोरियम 90 टू लॉरेंशियम 103। जितने भी एक्टिनाइड्स हैं इनकी हम तुलना किससे करते हैं? एक्टिनम से। एक्टिनम मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। 89 के बाद थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 वाले 14 तत्व को हमने क्या माना? लैंथेनाइड एलिमेंट। इनको हम एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉन्स भी कहते हैं। इसको हम AC से प्रदर्शित करते हैं। इसकी 3 बाहरी कोश अपूर्ण रहती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या हम इसको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड है अकरेंस ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइडों की प्राप्ति। लेड Pb 82 के बाद सभी तत्व ज्यादातर क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। जो अनस्टेबल होते हैं उन न्यूक्लियस को हम बोलते हैं रेडियोधर्मी या वो रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम एक्टिनाइड्स में प्रकृति में यूरेनियम 92 के तत्व हमारे किस में पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्वों को हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं या सुपर हैवी एलिमेंट कहते हैं। थोरियम 90 तथा यूरेनियम 92 अर्थ पृष्ठ में या भूजल में भूपट्टी पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका कारण इसकी जो हाफ लाइफ पीरियड है, अर्ध आयु काल, बहुत बड़ा या लंबा होता है। एक्टिनम, प्रोएक्टिनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम सब प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं, और इन तत्वों से युक्त जो एक्टिनाइड्स मिनरल या खनिज के रूप में इनके निम्नलिखित नाम हैं। फर्स्ट इज यूरेनिनाइट। क्या फॉर्मूला है इसका? यूरेनियम डाइऑक्साइड। कर्नोटाइट, क्या फॉर्मूला है? K2 VO4 का होल थ्राइस 3H2O। थर्ड पिच ब्लेंड, ये यूरेनियम का मेन मिनरल है या यूरेनियम का प्रमुख खनिज है, दैट इज UO2। थोराइट, क्या फॉर्मूला है? थोरियम सिलिका SiO4, ये कहलाता है थोराइट। मोनोजाइट सैंड, इसमें 10% तक थोरियम के साथ
थोरियम, लैंथेनाइन, ये फॉस्फेट्स के रूप में पाए जाते हैं। इस मोनोजाइट सैंड से ही हम एक्टिनाइट्स का पृथक्करण कर सकते हैं। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स के सामान्य गुण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जितने भी एक्टिनाइट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षकों में भरते हैं। वी फिल द इलेक्ट्रॉन इन 5f ऑर्बिटल। जितने भी एक्टिनाइट्स होते हैं उनमें 5f व 6d के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली 5f से 6d और 6d से 5f में जा सकते हैं। यह इसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व पर निर्भर करता है। हम जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनाइट्स का लिखते हैं, उन एक्टिनाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइट्स में हम इसकी तुलना किससे करते हैं? हम एक्टिनम तत्व से। एक्टिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर इज 89 और हम जानते हैं जो हमारी एक्टिनाइट सीरीज है वो 90 से शुरू होती है और 103 तक चलती है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा 5f ऑर्बिटल में भरा जाता है। लैंथेनाइट्स की तरह ही 5f और 6d में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 5f से 6d, 6d से 5f में होता है। स्टेबिलिटी के आधार पे हम इनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हम एक्टिनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसकी हम कंपैरिजन या तुलना किससे करते हैं? एक्टिनम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89। एक्टिनम को हम किससे लिखते हैं? AC से। एक्टिनम, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनम इज 89। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f0, 6d1, 7s2, 6s2, क्या क्या होगा? 5f, 6s2, 6s2, 6p6, 6d10, 7s2, 6d में हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया। क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका? 89, 10, 18, 20, 16, 5f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f0, 6s2, 6p6, 6d1, 7s2। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनम। कौन सी, क्या है इसका एटॉमिक नंबर? 89। अब हम जानते हैं जो हमारी एक्टिनाइट सीरीज है वो कहां से शुरू हुई? एटॉमिक नंबर 90 किसका होता है? थोरियम से। एटॉमिक नंबर 103 किसका है तुम्हारा? लॉरेंशियम। इस 14 में एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? इस 5f में, और 5f और इस 6d में, दोनों में एनर्जी का अंतर क्या होगा? कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली एक दूसरे में जा सकते हैं। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एक्टिनाइड इज, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एटॉमिक नंबर। यहां लिखा मैंने एलिमेंट, यहां लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइट्स, यहां लिखा अपन ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमने एटॉमिक नंबर स्टार्ट किया 90, 91, 92, 93, 94,
95 and 96. The atomic number of 90 is called as thorium. The symbol is TH. The atomic number of 91 is called as proactinium. That is called as Pa. 92 जो सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूरेनियम, जिसको हम लिखते हैं यू से. 93 दैट इज कॉल्ड एज नेपटूनियम. क्या बोलते हैं हम इसको? नेपटूनियम, जिसको हम लिखते हैं Np. ये अकॉर्डिंग टू अपने ग्रह के अकॉर्डिंग अपन ने इनके नाम दिए गए हैं. उसके बाद 94 is called as plutonium. That is symbol is Pu. The atomic number of 95 is called as americium. Americium, represented by Am. The atomic number of 96 is called as curium. That is represented by Cm. The atomic number of 97, atomic number is 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. The atomic number of 97 is called as berkelium, represented by Bk. The atomic number of 98 is called as californium, represented by Cf. The atomic number of 99 is called as einsteinium, represented by Es. Einsteinium. The atomic number of 100 is called as fermium, Fm. The 101 is called as, जिसके लिए कंट्रोवर्सी चली, मेंडेलिवियम, Md. The atomic number of 102 is called as nobelium, Nb. Last 103 is called as lawrencium. That is represented by Lw. तो ये थे एटॉमिक नंबर 90 थोरियम, 91 प्रोएक्टिनियम, 92 यूरेनियम. यूरेनियम नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एक नेचुरल एक्टिनम एलिमेंट है. इसके बाद 92 के बाद आने वाले सभी तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं या सब ये रेडियोधर्मी होते हैं, मतलब मानव द्वारा ये न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं. इसलिए 93 से जितने भी एलिमेंट आर्टिफिशियली या न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट. अब हम इसके सबसे पहले इसका क्या करेंगे, भरेंगे. सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सबसे पहले मैंने यहां पर भी लिया 89 कंपैरिजन करने के लिए नाम एक्टिनम. किससे लिखते हैं हम इसको? AC से. किससे लिखते हैं हम उसको? AC से. कौन सी गैस इसके पहले आएगी? नोबल गैस में हम लिखेंगे रेडॉन. द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन इज 86. 86 के बाद हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं. क्या आएगा यहां पर? 5f0 6d1 7s2 हो गए. 86, 87, 88, 89. फर्स्ट मेंबर ऑफ एक्टिनम इज थोरियम. सबसे पहले लिखा हमने रेडॉन गैस. 5f0 6d2 7s2. प्रोएक्टिनियम रेडॉन गैस. अब इसमें हमने फर्स्ट मेंबर भरा 5f2 6d1 7s2.
उसके बाद यूरेनियम, रेडॉन गैस 5F3 6D1 7S2। देन नेपटूनियम, नेपटूनियम में रेडॉन गैस 5F4 6D1 7S2। 94 इज प्लूटोनियम, क्या नाम है इसका? प्लूटोनियम। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन गैस 4F5। अब हमने 6D क्या रखेंगे हम इसमें? 0। क्या लिखेंगे इसका हम? 5F6 6D0 या 7S2। उसके बाद एमरेंशियम, रेडॉन गैस 5F7 6D0 7S2। क्यूरियम, रेडॉन गैस 5F7 6D1 7S2। 6D1 और कहां आया? क्यूरियम में। अब 5F7 के बाद हमने 8 ना लिख के हम क्या लिखेंगे? 9। क्या लिखेंगे हम? रेडॉन गैस 5F9 6D0 7S2। रेडॉन गैस 5F10 6D0 7S2। रेडॉन 5F11 6D0 7S2। रेडॉन 5F12 6D0 7S2। रेडॉन गैस 5F13 6D0 7S2। अब रेडॉन गैस 5F14 क्या आया तुम्हारा? 5F14 6D0 7S2। लॉरेंशियम लास्ट क्या बनेंगे? 5F14 6D1 7S2। किस किस में 6D1 भरा हमने? किस किस में? फर्स्ट इन सब में देखो, थोरियम में, इनमें और इनकी एनर्जी में बहुत कम अंतर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? 6D 6D 6D। उसके बाद क्यूरियम में भी हमारा क्या आया? 6D1। उसके बाद 6D1 लास्ट किसमें आया? और इन सब में भी 1 2 3 4 इन सब में भी 6D1 को हमने यूज किया है। अब जितने भी ये एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने यहां से 1 स्टार 2 3 4 ये सब हमारे नेचर में पाए जाते हैं, दैट इज मिनरल मोनोजाइट में पाए जाते हैं। मोनोजाइट जो मैंने प्रीवियस में अकरेंस पढ़ाई थी उसमें मोनोजाइट मिनरल में 1 2 3 4 ये सारे एक्टिनियम्स या एक्टिनाइट्स एलिमेंट मिनरल मोनोजाइट में पाए जाते हैं। 93 से जो मैंने स्टार ये ब्लैक से यहां से लेकर 103 तक ये सारे एक्टिनाइट्स एलिमेंट आर्टिफिशियली या न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें मानव द्वारा न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा बनाए गए हैं, ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या था तुम्हारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, जिसमें हमने केवल सबसे ज्यादा 7s2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका फिक्स है, नो चेंज इज देयर। केवल 5F और 6D में ही हमने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? ट्रांजिशन किया। जो हमारा थोरियम है उसमें हमने क्या देखा कि 5F0 रखा, केवल 6D2 करा, क्योंकि किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑर्गोनियम, जिसकी एनर्जी कम है। तो हम थोरियम में देखते हैं कि 6D की एनर्जी 5F से कम होती है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 5F0 6D2 7S2। प्रोएक्टिनियम का क्या रहा? 5F2 6D1 7S2। यूरेनियम का 5F3 6D1 7S2।
नेप्टूनियम का 5f4 6d1 7। ये सारे हमारे नेचर में मोनोजाइट फॉर्म में पाए जाते हैं, मिनरल में पाए जाते हैं। अब हम इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा मानते हैं? वैलेंस शेल क्या माना जाएगा इसका? वैलेंस शेल इसको हटा के 6d1 7s2, इसका क्या मानेंगे हम? 6d2 7s2, इसका 5f2 6d1 7s2, ये इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका 5f3 6d1 7s2, इसका 5f4 6d1 7s2, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 5f6 6d या 7s2, इसका 5f7 7s2, इसका 5f7 6d1 7s2। कौन सी चीज हटा देते हैं? आगे की रेडॉन गैस हटा देंगे और बाकी का आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन को ही हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103, फर्स्ट एलिमेंट थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90, सेकेंड प्रोएक्टिनियम इज कॉल्ड एज 91, 92 इज यूरेनियम जो नेचर में सबसे पाया जाता है, 93 इज नेपटूनियम, 94 इज कॉल्ड एज प्लूटोनियम, 95 इज एमरेंशियम, 96 इज क्यूरियम, 97 is called as berkelium, 98 is called californium, 99 einsteinium, 100 mendelevium। इसके लिए कंट्रोवर्सी चली थी कि इनका नाम, ऑलरेडी साइंटिस्ट का नाम था मेंडलीव जिसने पीरियोडिक टेबल दी थी उस पे, इसलिए इन सबके नामों पर कंट्रोवर्सी चली। फिर इनको अपन ने IUPAC नेम या IUPAC के अनुसार नाम दिए गए। 102 is called as nobelium and 103 is called as lawrencium। वो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है, या तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, 5f0 हो या 5f7 हो या 5f14 हो। ये सारे हमारे हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड व एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है।